नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपनों की क्रूरता की शिकार मासूम हो रही हैं। अलीराजपुर और दमोह से दो ऐसी खबरें हैं जो हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं। अलीराजपुर में बच्ची का बीच चौराहे पर परिजनों ने सिर्फ इसलिए उसके बाल कटवा दिए क्योंकि परिजनों को यह शक था कि वो किसी लड़के से बात करती है। वहीं दमोह बस स्टैंड पर रोती हुई नाबालिग मिली। पूछताछ में पता चला कि माता पिता ने बच्ची को 2 लाख में बच्ची का सौदा कर दिया है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, एक अलीराजपुर से और एक दूसरी दमोह से। पहली अलीराजपुर की जिसमें बच्ची के साथ बर्बरता की गई। शक था कि वो किसी लड़के से बात करती है। इस शक के चलते उस बच्ची के बाल कटवा दिए गए और भी बर्बरता उसके साथ की गई। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर दमोह की, जहां पर एक बच्ची रोती हुई हालत में जब मिली और जब उससे जवाब तलब किया गया तब पता चला कि बच्ची को उसके माँ बाप ने 2 लाख में बेच दिया था। किसी तरह बच्ची वहां से भाग के आई। अब पुलिस के पास बच्ची है। 2 तस्वीरें अलीराजपुर में परिजनों द्वारा अपनी ही बेटी के साथ ये बर्बरता या क्रूरता का मामला सामने आया है। और इसके बाद सवाल ये कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। इस तरीके से बच्चियों के साथ क्रूरता और बर्बरता की जा रही है। अलीराजपुर में परिजनों द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। अपने किसी दोस्त से बात करने के शक में परिजनों ने लड़की के बाल कटवा दिए। ये मामला सोनवा थाने के डाबड़ी गांव का है। घटना 25 फरवरी की है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने 27 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई। कार्रवाई पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की के परिजनों को यह शक था कि वो किसी लड़के से बातचीत करती है और इसी शक में लड़की को गांव के बीच चौराहे पर जमीन पर बैठाकर उसके सगे चाचा ने उसके बाल कटवा दिए। लड़की के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान लड़की रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और धीरज बब्बर एसडीओपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जिस तरीके से ये मामला सामने आया है 21वीं सदी में, इस तरीके की बर्बरता अपनी ही बच्ची के साथ, और क्या क्या धाराएं इन पर लगी है, जरा बताएं। मैडम, इसमें जैसे ही जो नाबालिग लड़की है, इसने थाने में, सोनवा थाने में जैसे ही रिपोर्ट की थी, तत्काल इसने एफआईआर पंजीबद्ध कर दी गई थी। इसमें शील भंग और अन्य मारपीट की धाराएं थी और तत्काल पुलिस द्वारा जो है इसमें 4 में से 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन थे इसमें जो 4 आरोपी हैं? ये कौन कौन है लड़की के? ये लड़के के, क्योंकि अब लड़की नाबालिग है तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इसके एक चाचा है और दूर का एक भाई है और दूर का एक भाई है इसमें जो है, और एक अलग एक अन्य रिलेटिव है इनका जो। और लड़की के माता पिता सर? लड़की के माता पिता भी मतलब रिपोर्ट करने के लिए लड़की की माँ साथ में आई थी वहाँ थाने में जो है। और इन लोगों को, जिनको आपने 3 लोगों को गिरफ्त में ले लिया है, इन लोगों की कोई सफाई? नहीं मैडम, ऐसा इनके द्वारा ऐसी कोई सफाई तो नहीं दी, क्योंकि इनका कार्य तो बिल्कुल गलत कार्य था। तो इनके द्वारा जो सफाई दी गई थी वो तो पूर्णतः गलत थी। पुलिस के द्वारा तो विधिवत कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जैसा कि अभी एसडीओपी से बात हो रही थी और बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। अब इनको गिरफ्तार करके अब इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। लड़की का चाचा, उसका भाई, एक और कोई रिश्तेदार और एक और शख्स है जो अभी गिरफ्त से बाहर है। और ये लोग थे। लड़की ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो उसकी मां उसके साथ थी। और दमोह से खबर, जहां पन्ना की रहने वाली एक नाबालिग लड़की बस स्टैंड पर पाई गई। लड़की रो रही थी। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने माता पिता पर उसका सौदा 2 लाख में कर देने का गंभीर आरोप लगाया। डरी सहमी लड़की का कहना था कि वो माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती। मामले की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस पहुंची और जांच करते हुए पन्ना की सिमरिया थाना पुलिस को भी खबर दी। फिलहाल नाबालिग लड़की को सिमरिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो आगे मामले में जांच करेगी। सर, मेरे मम्मी पापा बेच रहे थे मुझे।
किसी ठाकुर के पास 2 लाख रुपए में, तो मैं भाग आई। कहाँ पे किस जगह बेचा था आपको? यहाँ पवई में है, वहाँ का ठाकुर है। दमू आप मैं ये नहीं जानती कि कौन सा है कि ठाकुर उस गांव का है, लेकिन मुझे बेच रहे थे तो मैं भाग आई। ये आज एक सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर दमू में एक करीब 16-17 साल की लड़की बैठी है और रो रही है। इस सूचना पर हमने महिला सब इंस्पेक्टर सोनाली जैन को भेजा था और टीम हमारी गई थी। तो पूछताछ उनके द्वारा की गई तो उसने बताया कि हम अपने घर से 5-6 माह पहले दिल्ली चले गए थे और हमें पता चला कि दिल्ली में माँ बाप आ रहे हैं, तो फिर हम भागे आए हैं। और वो लड़की रो रही थी और कह रही थी कि हमें माँ बाप के साथ नहीं रहना है, वो हमारे माँ बाप हमें परेशान करते हैं और हम भेज देंगे, मैं घर नहीं जाना चाहती। तो संबंधित क्षेत्र की जो पुलिस थी थाने की, वो वहाँ आई थी। उस मामले में 363 उसके कायम था, क्योंकि वो नाबालिग लड़की थी। और खबर सागर से, जहां पर मालथौन थाना इलाके के खटोरा गांव में एक प्रेमी जोड़े को भागकर मंदिर में शादी करना महंगा पड़ गया। शादी के बाद रात में लड़की के गुस्साए परिजनों ने न केवल लड़के के घरवालों से मारपीट की, बल्कि लड़का लड़की को अपने साथ भी ले गए। इस मारपीट में लड़के के पिता बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले की शिकायत थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए लड़का लड़की की तलाश शुरू कर दी है। दोनों लड़की जो है बाहर की शिवपुरी की है और इस लड़के से मैरिज करके इसके साथ में गांव में रह रही थी। तो लड़की के जो परिजन हैं, इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो इसके भाई और कुछ लोग उस गांव से आए थे शिवपुरी से, जिन्होंने लड़के के परिजन के साथ मारपीट करी। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा हॉस्पिटल में है और लड़का लड़की को गाड़ी में लेकर के कहीं चले गए। पुलिस ने प्राइमा फेसी टीम लगाई और ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अभी मिले नहीं। तो हमने इसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली है अंडर सेक्शन 365, 458 to 94 और दोनों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल में एक लुटेरी दुल्हन ने 70 साल के रिटायर्ड अधिकारी को लाखों की चपत लगा दी। शातिर दुल्हन बुजुर्ग की जमा पूंजी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल ये बुजुर्ग भोपाल में अकेले रहते हैं। इन्होंने अखबार में केयरटेकर के लिए एक विज्ञापन दिया। इसके बाद ये महिला बुजुर्ग के संपर्क में आई, फिर बुजुर्ग को जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और बुजुर्ग के साथ ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद महिला ने बुजुर्ग से उनकी पत्नी के जेवरात, 50,000 रुपए कैश लिए और अपनी मां की मौत का बहाना बनाकर फरार हो गई। कई दिनों तक गुमराह करने के बाद जब महिला नहीं लौटी तो बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने महिला और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। और यह बात सामने आई कि सेम इसी प्रकार का किस्सा 2 अन्य लोगों के साथ भी हुआ है। एक प्रदेश के बाहर राजस्थान के भी अधिकारी हैं और एक प्रदेश से ही, एक अन्य शहर से ही हैं। जांच पर यह बात सिद्ध हुई कि इस प्रकार की धोखाधड़ी करके एक दिन की शादी करके गहने और रुपये लेकर यह महिला अपने गिरोह के साथ भाग जाती थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध करके संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी जांच की जा रही क्या कुछ और लोगों के साथ इस प्रकार का घटना। सागर के देवरी में घर में खून से लथपथ महिला की लाश मिलने से सनसनी का माहौल बन गया, जिसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। मामला देवरी के संजय नगर का है, जहां रात में घर में अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ सो रही महिला की सुबह खून से लथपथ लाश मिली। पति पत्नी के विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं महिला की मां ने भी पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनका कहना है कि 2 मकान के अंदर 2 दरवाजे हैं। एक रूम में पत्नी और उसके 2 बच्चे, अनुराग सो रहा था, दूसरे में उसका पति और वर्षा बिटिया सो रही थी और छोटा लड़का संजय उसकी माँ के पास सो रहा था। तो पति का कहना है कि मुझे पता नहीं चला कौन अंदर आया था और किसने मारपीट की। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति पत्नी का ही कुछ विवाद है। अब इस संबंध में हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी सामने बात आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देवरानी ने उन सलाह संख्या हमारी मोड़ी मिल के हत्या की है देवरानी ने।
छतरपुर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात व्यक्ति द्वारा कंट्रोल रूम में ये जानकारी दी गई कि एक ऑल्टो कार में एक बच्ची को डिग्गी में बंद करके अपहरण करके ले जाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर पुलिस को लगी, आनन फानन में पुलिस ने शहर के थानों सहित बमीठा और पन्ना जिले के थाना क्षेत्र में सूचना दी और जगह जगह नाकेबंदी कर कार की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही बमीठा थाना क्षेत्र में कार पहुंची, बमीठा थाना पुलिस ने कार को पकड़ लिया और जब तलाशी ली गई तो बच्ची कार की डिग्गी में लेटी पाई गई। लेकिन पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो अपहरण की खबर झूठी निकली। दरअसल पन्ना का एक परिवार अपनी बच्ची को दिखाने लाया था। बच्ची के पैर में फ्रैक्चर था। दिखाने के बाद पैर में फ्रैक्चर के चलते आफरीन को कार के पीछे डिक्की में लिटाया था। किसी व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम छतरपुर को यह सूचना दी थी कि एक व्यक्ति एक नीले रंग की कार है, उसमें छोटी सी नाबालिग बच्ची को डिग्गी में डाल के अपहरण करके एक नीले रंग की अल्टो कार ले जा रही है। उक्त सूचना पर पूरे जिले में नाकाबंदी चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे। चेकिंग के दौरान एक कार को, इस उक्त कार को हमने देवगांव तेगला के पास से पकड़ा था। पकड़कर पूछताछ की, तस्दीक की तो उस डिग्गी में, कार की डिग्गी में नाबालिग बच्ची करीब 8 साल की थी। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पैर का फ्रैक्चर हो गया था। उसके माता पिता पन्ना से छतरपुर को इलाज के लिए। सूबे से राज्यसभा कौन कौन जाएगा, ये सवाल दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। 3 सीटों के लिए दावेदारों का हुजूम है और दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तारीख नजदीक आ रही है और घमासान तेज हो रहा है। बीजेपी में एक सीट को लेकर खामोशी है तो कांग्रेस में दावेदारों की भीड़। इस भीड़ में वो लोग भी शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ कांग्रेस की नैया में सवार हुए थे। अब वे सत्ता दिलाने का इनाम मांग रहे हैं। इस लिस्ट में रामकृष्ण कुसमरिया और सरताज सिंह शामिल हैं। समय को तो सरकार तो हमने बनाई, वो 11 सीटें बुंदेलखंड की दी। अब हमने अपने हिस्से का जो हमारा काम था, हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, वो करके हमने कांग्रेस को सरकार में बिठाया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। समाज तो सब समान चाह रही है कि ये काम हो जाए तो अच्छा है। बुंदेलखंड के लोग भी चाह रहे हैं कि आपको राज्यसभा सांसद। सब चाह रहे हैं। इन्होंने मुझे स्वीकार किया, सम्मान दिया, इसलिए एक तरह का एहसान मुझ पर है और मैं चाहता हूं कि मैं भी इस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दूं। निश्चित तौर पर जब वो वहाँ कोई एप्लीकेशन देंगे तो हाईकमांड उस पर विचार करेगा। कांग्रेस के दावेदारों में बाहर से आने वालों के साथ ही घर के पुराने दिग्गज भी खड़े हैं। मसलन दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह, शोभा ओझा और सुरेश पचौरी सरीखे नेता। हालांकि बीजेपी इससे बची नहीं है। एक पक्की सीट के लिए दावेदार कई हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा, उमा भारती। नहीं, बिल्कुल कोई बाबू की स्थिति नहीं है। हमारी जो रणनीति होगी जल्दी ही हम उसको तय करके राज्यसभा के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। अब कांग्रेस की मुश्किल यह है कि मुश्किल वक्त में साथ देने वालों में से किस किस को उपकृत किया जाए, क्योंकि हालात एक अनार 100 बीमार वाले ही बन गए। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भोपाल जहां शाहजहानाबाद इलाके में बच्चे का शव मिला है। 10 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। 1 हफ्ते से गायब था बच्चा। कुछ दिन पहले 1 तारीख को गायब हुए थे। 1 ही तारीख को 8 बच्चे गायब हुए थे। इसमें से 6 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला था। ये बच्चा भी उसी में शामिल था और बच्चे की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो कुछ दिन पहले एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 8 बच्चे लापता हुए थे। 8 बच्चे, जिसमें से 6 बच्चों को ढूंढ निकाला था। जो 2 बच्चे लापता अभी तक थे, उनमें से एक बच्चा ये बताया जा रहा है 10 साल बच्चे की उम्र थी। आशंका हत्या की जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी है। तो बड़ी खबर, शाहजहानाबाद इलाके में बच्चे का शव मिला है। 10 साल के मासूम बच्चे का शव। 1 हफ्ते से ये बच्चा गायब था। कुछ दिन पहले 1 ही तारीख को गायब हुए थे 8 बच्चे। 8 में से 6 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला था। ये बच्चा उन्हीं बच्चों में शामिल था। बच्चे की हत्या की आशंका जताई जा रही है।
10 साल के मासूम बच्चे का शव मिला है। शाहजहानाबाद से ये शव मिला है। एक हफ्ते से बच्चा गायब था। तकरीबन एक हफ्ता पहले एक ही दिन में 8 बच्चे गायब हुए थे। इसमें से पुलिस ने 6 बच्चों को खोज निकाला था, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता थे। उन्हीं बच्चों में ये शामिल था बच्चा, और अब इस बच्चे का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शाहजहानाबाद में 10 साल के बच्चे का शव मिला। आपको बता दें कि यह बच्चा कई दिनों से गायब था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? तो 10 साल का ये बच्चा, पुलिस इसकी तलाश में थी। तकरीबन एक हफ्ते से गायब था। इसके साथ और भी बच्चे गायब हुए थे, जिसमें से 6 बच्चों को खोज निकाला था, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता थे, और उन्हीं 2 बच्चों में ये बच्चा भी शामिल था जिसका अब शव मिला है। शाहजहानाबाद से 10 साल के बच्चे का शव मिला है। इस बच्चे का शव मिला है। आपको बता दें कि बच्चा लापता था, इसकी तलाश की जा रही थी। जितेंद्र जुड़ चुके हमारे संवाददाता। जितेंद्र, इसी बच्चे की तलाश भी कई दिनों से थी, बल्कि 2 बच्चे अभी भी पुलिस को नहीं मिले थे। अब बच्चे का शव मिला है। बिल्कुल श्रद्धा, ये 22 फरवरी का पूरा मामला है, जब ये मासूम अपने घर से लापता हो गया था। हालांकि आज इसका शव पुलिस को मिला। शाहजहानाबाद इलाके का मामला है। हालांकि 22 तारीख को भोपाल से तकरीबन 8 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 6 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला था, और ये जो मासूम है पुलिस को नहीं मिल पाया। हालांकि आज इसका जो शव है शाहजहानाबाद इलाके की रेलवे पटरी, रेलवे लाइन के पास इसका शव मिला है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक आरोपी को, संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे कहीं अहम बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जी, इस अब तक पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिली? एक और बच्चा भी गायब है, क्या उसकी जानकारी या पुलिस की अब तक जो खोजबीन चल रही थी वो कहां तक पहुंची थी? कोई क्लू? देखिए, अगर बात करें तो 22 तारीख को तकरीबन 8 बच्चे भोपाल से लापता हुए थे, जिसमें 7 लड़कियां थी और एक ये जो नाबालिग बच्चा था। तो 7 लड़कियों में से 6 लड़कियां पुलिस ने बरामद कर ली थी। हालांकि एक लड़की का भी पता नहीं है, और जो दूसरा मासूम लड़का लापता था उसका आज शव मिला है। पुलिस पूरे मामले में हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है, मगर जल्द इस पूरे मामले में पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और जबलपुर के ग्वारी घाट में आयोजित नर्मदा गौ कुंभ में संतों का समागम लोगों को आकर्षित कर रहा है। देश भर से साधु संत यहां पहुंच रहे हैं, जिसमें नागा साधु भी शामिल है। कुंभ स्थल पर नागा साधुओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसे नागा साधु नगर का नाम दिया गया है। वहीं इस संख्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नागा साधुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद ये सब देखने मिलता है, इसलिए देखने आए हैं। नागा बाबा, किन्नर और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश से गंगा के तट से आई हूँ, और जो गंगा के महत्व को समझेगा वो शायद समस्त नदियों के महत्व को समझ जाएगा। तो मुझे पता चला कि नर्मदा के किनारे भी कुंभ लगता है। क्योंकि गत वर्ष मैंने नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी, तो इसलिए मुझे इस कुंभ से लगाव हो ही गया था। तो अब 10 दिन मैं यहाँ पे आश्रय लेने वाली हूँ। श्री पंचनाम जूना खड़ा, हरिद्वार माया मंदिर जूना खड़ा से आया, थानापति का शिष्य। ये तो पूजा भजन कल्याण जगत के लिए है, और बहुत अच्छा जबलपुर में काम हुआ जो हम लोग कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे। अच्छी व्यवस्था, अच्छा भक्त लोग सेवा किया, आप लोग ने सेवा किया, शासन प्रशासन सेवा किया, और जीवन कृतार्थ के लिए आने वाला समय अच्छा कल्याण करेगा भविष्य में, बच्चों के, लड़कों के लिए, कल्याण के लिए। और भगवान पूरा चकाचक रखे, कभी कभी नहीं आएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।